और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत ने हार का टिकरा सीजेआई पर फोड़ा है। महाराष्ट्र हार पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है कि समय रहते फैसला देते तो चित्र अलग होता। किसी में कानून का डर नहीं रहा है, ये संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। कानून के डर को सीजेआई ने खत्म किया है। इतिहास में सीजेआई का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के जब से नतीजे आए हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं और इसी बीच अब बड़ा बयान दिया संजय राउत ने। और संजय राउत ने सीजेआई को इस पर का ठीकरा फोड़ा है, हार का ठीकरा फोड़ा है सीजेआई के नाम, और कहा इतिहास में सीजेआई का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी मुंबई से विनोद जगदाले जुड़ चुके हैं। विनोद, देखिए, ये तो लगातार हम लोग बयान सुन ही रहे हैं, हार के बाद अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, लेकिन अब सीजेआई का नया एंगल सामने आ चुका है। क्या समझे इसके मायने? जी विनोद, तो विनोद से संपर्क करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून के डर को सीजेआई ने खत्म किया। इस संजय राउत का बयान आया है। हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या आप सुन पा रहे हैं? विनोद, देखिए, लगातार हार के बाद मंथन हो रहा है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन अब संजय राउत का यह बड़ा हमला सीजेआई पर। देखिए, उन्होंने बड़ा हमला चीफ जस्टिस पे किया है, धनंजय चंद्रचूड़ पर लेकर। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में अगर इससे पहले जो हमने याचिका दायर की थी विधायकों के अपात्रता का जो उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए, अगर उस पर डीवाई चंद्रचूड़ वक्त रहते पहला फैसला ले लेते तो ये सही होता था, महाराष्ट्र में कुछ अलग चित्र देखने को मिलता था। इतना ही नहीं, संजय राउत ने हमला करते हुए ये भी कहा है कि चंद्रचूड़ ने अपना सही वक्त रहते फैसला नहीं लिया, इसके चलते दल बदल के लिए दरवाजे और खिड़कियां वहां पर खुली रखी हुई है। कोई भी विधायक अब किसी भी पार्टी में जा सकता है और यहां पर कहते हैं कि हम यहां पर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर धनंजय चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन पर यह सीधा हमला यहां पर किया गया है। महाराष्ट्र में हार के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है, लेकिन अब उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है धनंजय चंद्रचूड़ को। विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो इन्होंने पिटीशन दोनों पार्टियों ने दायर की थी, उस पर वक्त रहते फैसला नहीं लिया गया, जिसके चलते महाराष्ट्र में यह देखने को मिला है। जी बिल्कुल, पहले उनके बयान को सुनाते हैं, फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, पहले सुन लेते हैं। महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहां हो गया। यहां से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है, वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़े। विनोद, लगातार आपने पूरे महाराष्ट्र चुनाव को करीब से देखा। देखिए, ये तो बात है कि लोकसभा के बाद ऐसे नतीजे आएंगे, ये कहीं ना कहीं अब महाविकास अघाड़ी डाइजेस्ट नहीं कर रही, लेकिन अब हार का ठीकरा सीजेआई पर फोड़ना, आपको क्या लगता है कि एक नैरेटिव, एक किस तरह से पर्सपेक्टिव सेट किया जा रहा है? देखिए, हार का ठीकरा सीजेआई पर फोड़ने के बजाय ना शिवसेना ने गलतियां कहा हुई है, महाविकास आघाड़ी की गलतियां क्या क्या है वो गिनानी काफी जरूरी है। क्योंकि देखिए, पहले से सीट शेयरिंग को लेकर सभी ये जो महाविकास आघाड़ी है उनमें कभी वहां पर जमी नहीं है। एक दूसरे के चुनाव क्षेत्र पर दावा करना, वहां अपने उम्मीदवार खड़े करना, ये वहां पर देखा गया है। प्रचार में भी किसी भी नेता ने अपने खुद पार्टी को छोड़कर किसी और नेता का या पार्टी का
वहां पर प्रचार नहीं किया। ये सारी गलतियां हैं, ये गलतियों के कारण यहाँ पर हार हुई है महाविकास आघाड़ी की। लेकिन सीजेआई पर इस तरीके से उंगली उठाना ये सही नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि शिवसेना ने याचिका दायर की थी, उन्हें लग रहा था कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिल जाएगा, लेकिन न्याय ऐसा तुरंत नहीं मिलता है, उसकी कुछ प्रोसीजर होती है। ऐसे मामले तुरंत नहीं उनका निपटारा हो सकता, साल 2 साल का वक्त भी यहाँ पर लग जाता है। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर अब संजय राउत नाराज है। हालांकि जो जरूरी चीजें हैं, हार किस लिए हुई है उसे बैठकर उसके बारे में वहां पर सोचना जरूरी है, ना कि देश के पूर्व न्यायाधीश पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इस तरीके से उंगली उठाना ये सही नहीं है। लेकिन संजय राउत अपने बयानों से कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं और आज उनका ये बयान चर्चा में है। बिल्कुल विनोद, जैसा कि आपने कहा कि देखिए कई सारे फैक्टर रहे, उस पर मंथन करना जरूरी है। लेकिन विनोद, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं लगातार हार के बाद बयान आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी आश्चर्य किया कि कैसे ये जीत हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए इस बार चुनाव इसलिए भी दिलचस्प था, इस विधानसभा चुनाव में, कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना, एनसीपी की बात की जाए, अलग होने के बाद एक बड़ी परीक्षा थी। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक बड़ा मंथन करने की जरूरत है? हालांकि देखिए अलग अलग बयान दे रहे हैं संजय राउत। देखिए, ये लड़ाई उद्धव ठाकरे ने प्रचार में उठाया था, ये गद्दारों की लड़ाई है, गद्दारों को गाड़ने के लिए मैं आया हूं। लेकिन एकनाथ शिंदे वहां जाकर प्रचार में वहां पर अपने कामों के जरिए वोट मांगते थे। शरद पवार ने भी जो लोग छोड़ के गए उनको गिराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अजित पवार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बयानों से दूरी रखी और वो हमेशा अपने वहां पर सभाओं में कहते थे कि मुझे वोट मतलब बीजेपी को वोट नहीं है, ये वोट एनसीपी को ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अब लड़ाई ये जो थी ना, असली नकली, हाँ, वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। जनता ने 57 सीटें यहाँ पर एकनाथ शिंदे को दे दी है। पिछले 2019 की मुकाबले 1 सीट ज्यादा आई है और 41 सीटें अजित पवार को मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है, ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है असली नकली शिवसेना की या फिर असली नकली एनसीपी की, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने बम्पर वोटिंग से इन दोनों पार्टियों को वहां पर बता दिया है कि आप ही इन पार्टी को संभाल सकते हो। इस तरीके का निर्णय यहाँ पर वो देखने से सामने पता चल रहा है। जी बिल्कुल, और अब यही बड़ी बात है कि अब किस तरह से मंथन होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और